Good afternoon. I hope you all are good and you might have seen our such Saturday's video and that we started our chapter number 4, the first cities in history. So today we are going to continue that chapter from page number 35, Indus Valley Civilization. So be ready with your textbook. I told you in my last lecture about the Bronze Age civilization where stones were replaced with the metals. All the tools were made of bronze metals. और उनके सारे ब्रोंज की जो सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में दिखाई गई थी जिसका मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि कहाँ कहाँ हमारी ब्रोंज सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। उसमें से एक था इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड और हरप्पन सिविलाइजेशन विच वर फाउंड इन इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। उसके बारे में आज हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी। सिविलाइजेशन का मतलब सबसे पहले ये होता है कि उस दौर में जो भी सिटीज बने थे थोड़े मतलब वो 100-200 इयर्स तक वो पूरी सिविलाइजेशन रहती। उस दौर में जो बने थे सिटीज बने थे कैसे डेवलप्ड हुए थे उसके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इसलिए पड़ा बिकॉज वो इंडस रिवर के बाद थी जिसको हम बाद में हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। वो क्या है कैसे है ये हम यहाँ पे जानेंगे। So let's continue. Indus Valley Civilization. The Indus Valley Civilization was the first civilization to develop and flourish in India between 2500 BCE to 1500 BCE. BC का ईयर हमेशा उल्टा जाता है, वो हायर नंबर से लोअर नंबर तक जाता है। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा फ्लोरिश इंडिया में कब हुई थी? 25 BC टू 1500 BCE तक ये सिविलाइजेशन चली थी। Historian also named it Harappan civilization and Harappa was the first city to be unearthed. इसको हम हरप्पा यूनिवर्सिटी हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं बिकॉज सबसे पहला जो सिटी अनअर्थन हुआ था, मतलब सबसे पहला सिटी के बारे में हमने कुछ एग्जीबिशन करके कुछ इंफॉर्मेशन निकाली थी हमारे हिस्ट्री में जो हमें पता है वो था हरप्पा। वो हरप्पा सिटी के बारे में, इसलिए इट वाज द फर्स्ट सिटी टू बी अनअर्थड, मतलब जिसको हमने नीचे से एग्जीबिशन करके निकाला था और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो था हरप्पा सिटी। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किस तरह से डिस्कवर हुआ था, किस तरह से वो एग्जीबिट किया गया था, ये बात जानते हैं। The ruins of Harappa was first discovered in 19th century when the English East India Company was laying rail tracks in Punjab. हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी वो 19th सेंचुरी में मिली थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिशर्स का राज हमारे इंडिया में था और ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो रेल ट्रैक्स बना रही थी पंजाब में वो रेल ट्रैक्स बना रही थी। उस टाइम पे हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के कुछ प्रूव जमीन में से हमें एग्जिबिट करके मिले थे। Mistaking the ruins of mounds of hard, well-burned bricks, the engineers took them away to build the rail tracks, thus destroying much of the old city. जब वो ट्रैक्स बनाने के लिए नीचे डिग कर रहे थे उस टाइम पे उनको हरप्पन सिविलाइजेशंस के बहुत सारी बर्न्ट ब्रिक्स मिली थी, बहुत सारे माउंट्स मिले थे, मतलब मीण कहते हैं, मतलब अंदर से सारे प्रूफ मिले थे जिसको ज्यादातर डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, क्योंकि उस टाइम को ऐसा ख्याल नहीं आया था कि ये हमारी पुरानी हिस्ट्री के बारे में कुछ है, क्योंकि वहां पे रेल ट्रैक्स बनाने थे तो अंदर से जो भी प्रूफ मिले थे वो बर्न्ड ब्रिक्स मिले थे, माउंट्स मिले थे, उनको ज्यादातर डिस्ट्रॉय किए थे। बाद में ये एहसास हुआ कि ये तो हमारी अर्ली हिस्ट्री के बारे में है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को ये एहसास हुआ था। It was later that the real significance of the ruins was understood.
बाद में ये एहसास हुआ कि जो हमने रूइन कर दिया है, जो भी वो भी जो एविडेंस थे जो हमने लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, वो एक्चुअली क्या थे। प्रॉपर एग्जीबिशन, इसके बारे में, मैप के बारे में बाद में बता देती हूँ। Proper excavations at Harappa were carried out by Rai Bahadur Dayaram Sahani in 1922 फिर प्रॉपर एग्जीबिशन हुआ, प्रॉपर खुदाई हुई, प्रॉपर सारे एविडेंस निकाले गए थे हरप्पा के बारे में। हरप्पा विच वॉज द फर्स्ट अर्बन सिटी इन आवर अर्ली स्टेज, वो किसने किया था? राय बहादुर दयानंद साहनी ने 1921-22 में। Further excavation led the discovery of Mohenjo-daro by Rakhal Das Banerjee in 1922-23। हरप्पन के बाद हमें दूसरा सिटी मिला था जो था मोहेंजो-डारो, जिसका एग्जीबिशन किया था राखल दास बैनर्जी ने 1922-23 में। उसके बाद हमें हरप्पन सिविलाइजेशन और मोहेंजो-डारो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद एग्जीबिशन करते रहे और पुरानी हमें पहले की, हजारों सालों पहले की जो अर्बन सिटीज है, आज जो हम ये चैप्टर सीख रहे हैं, आज हमारे पास ये चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन है, ये यही एग्जीबिशन के नतीजे से है। 1921, 22, 23 में जो मोहेंजो-डारो और हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी एग्जीबिशन करके इंफॉर्मेशन मिली थी, इसलिए आज ये सारी बात हमारी बुक में है और हम ये स्टडी कर रहे हैं। ये किसकी मेहनत से है? एक तो हरप्पन के लिए राय बहादुर दयाराम साहनी एंड मोहेंजो-डारो राखल दास बैनर्जी ने। ओके, मोहेंजो-डारो का मतलब क्या होता है? मोहेंजो-डारो इन सिंधी लैंग्वेज मीन्स द माउंट्स ऑफ द डेड एंड हरप्पन मीन्स द फूड ऑफ शिवा। मोहेंजो-डारो का मतलब है माउंट्स ऑफ डेड, डेड का मण होता है ना, डेड लोग मर जाते हैं, उसके बाद जो उसके राख हो जाती है उसको मोहेंजो-डारो, और हरप्पा का मतलब है शिव भगवान का फूड। ओके, उस टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे कंट्रीज तो बहुत बात, ये कब की बात कर रही हूँ, जब हरप्पन एंड मोहेंजो-डारो सिविलाइजेशन थी, उसके बाद टाइम की बात कर रही हूँ। कम से कम 25-30-50 हजार सालों के उस टाइम पे कुछ कंट्रीज नहीं थे, हर एक पार्ट एक ही था। आज हमने सब ये नाम दे दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? The Harappan civilization flourished in the northwest part of the India. It spreaded over the Sindh, Baluchistan, Punjab, Haryana, Gujarat and Rajasthan. आज का हमारा जो सिंध है वो पंजाब पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान अलग कंट्री है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सब इंडिया में है। ये सारा पार्ट जो था, जो अब ये नाम से जाना जाता है, वहां पे सबसे बड़ी हरप्पन सिविलाइजेशन थी। Major sites of the civilization include Harappa and Mohenjo-daro in Pakistan and Kalibangan, Lothal, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी इन इंडिया। उस टाइम पे जो नाम थे, जो आज कुछ हिस्सा पाकिस्तान में था और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में था। पाकिस्तान में जो हिस्सा था वो था हरप्पन एंड मोहेंजो-डारो। उसके बाद जो हिंदुस्तान में हिस्सा था उसका नाम था कलिबंगन, लोथल, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी। ये सारे सिटीज के नाम थे अर्ली स्टेज में, अर्ली हिस्ट्रीज में। ये सारे पार्ट इंडिया में थे और हरप्पन एंड मोहेंजो-डारो पाकिस्तान में थे। आज के पाकिस्तान में, उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान कुछ भी नहीं था। अब ये मैप दिखाती हूँ आपको, अगर आप जूम करके देखोगे, उसको ठीक से देखोगे तो आपको सारी सिविलाइजेशन कहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन है ना वो दिखाएंगे। देखो, दिख रही है इजिप्शियन की सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, देन हमारी मोहेंजो-डारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पा, चाइनीज सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है। आई होप जो भी मैं अभी बता रही हूँ आपको अर्ली सिटीज के बारे में, वो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा वीडियो भेज दी, उसमें मैं हरप्पन सिटी किस तरह का था, उस टाइम पे कैसे सिटीज थे, कैसे रोड्स थे, कैसे डेवलप होते थे, उसके बारे में अभी मैं आपको दूसरा वीडियो सेंड कर रही हूँ, उसमें सारी इंफॉर्मेशन बताती हूँ।
Okay, so stay tuned. I'm sending you the another video. Bye bye.